मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल और हूँ सितारों के हाल के साथ। आपको जैसे सबको मालूम है मैंने आपको बताती रही गाहे बगाहे सूरज ग्रहण के हवाले से, चाँद ग्रहण के हवाले से और सितारों पे उसके क्या अफ़ेक्ट होते हैं, आपकी ज़िंदगियों में क्या रद्दो बदल आ सकते हैं और क्या चीज़ आपके लिए बाइस बरकत बन सकती है और किस चीज़ पे हमें एहतियात करनी है। ये थी वो ज़रूरी टिप्स जो देनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और ऐसे मौक़ों पे क्या हमें करना चाहिए, कौन से अमल हैं जो अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं और कौन से अमल हैं जो नुकसानदेह हैं और जिनके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस पर एहतियात करें। बहरहाल चाँद ग्रहण जो 5 तारीख को लगा उसके असरात अभी जारी हैं और सूरज ग्रहण के भी असरात, इसके असरात कुछ मतलब ऑलमोस्ट एक हफ़्ता जो है ना वो रहते हैं। इसलिए इसके गुज़रने के बाद भी आपको कुछ दिन एहतियात करनी है, कुछ चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र षानी करनी है। तो मैं आज आपको बुर्ज वाइज, आपके स्टार वाइज बताऊंगी कि आपको किस किस एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले एरीज़ के हवाले से जो एरीज़ का है, एरीज़ में इस ग्रहण की वजह से एक तबीयत में एक तलातुम सा, एक बेकरारी सी, कहीं चैन ना आना, ये तमाम अवामिल काफ़ी प्रोमिनेंट थे। तो इसकी बेहतरी के लिए अब इसका हमने तदारुक कैसे करना, तदारुक हमने ऐसे करना है कि आपके इस जो है, जो आपने जिसका विर्द करना है, इस पूरे हफ्ते का जो आपका विर्द है वो है या गफ़ारो या रज़ाको, या गफ़ारो या रज़ाको 27 बार करना है आपने। और जब तक असरात है आपने डेली या गफ़ारो या रज़ाको का विर्द करना है 27 बार। और इसमें जो बेहतरीन सदका है वो आप साबुत मछली भी ले सकते हैं, साबुत मछली और साथ कोई एक सफ़ेद चीज़, वो दूध हो सकता है, वो चीनी हो सकता है, वो चावल हो सकता है, वो आटा हो सकता है। जो सफ़ेद चीज़ आप समझते हैं किसी इंसान के काम आ सकती है, उसके पेट में जा सकती है, उसके लिए फ़ायदेमंद है, मछली एक साबुत पूरी लेके। और आपको पता है मछली का जो मीट होता है वो वाइट मीट कहलाता है, तो इसलिए इसमें सफ़ेद रंग की अहमियत इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा है। आपने डार्क क्लोथिंग नहीं करनी और आपने लाइट कलर्स पहनने हैं। आपकी तबीयत में, मिजाज में आपको मिर्च मसाले को अवॉइड करना है। ये आपकी चीज़ों में जो है ना तबीयत ख़राबी का बाइस बन सकते हैं। आपने सैर को, वॉक को तरजीह देनी है, अपनी रूटीन में शामिल करना है। और आपने फाइनेंशियल मैटर इस 5 से 6 दिन के बाद फाइनेंशियल मैटर्स में आपके लिए बहुत बेहतरी आने वाली है इंशाअल्लाह। लेकिन रिमेंबर, आपने अभी किसी से मशावरत नहीं करनी, किसी के कहने पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। और फाइनेंशियल मैटर्स पे आपने जो है वो 5-6 दिन के बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, कहीं लगाने का, तो सोचें। और आपकी जो मोहब्बत के मामलात हैं उनमें बेहतरी आने की उम्मीद है। और इंशाअल्लाह इसके बाद वो जो एक मुश्किलात और कन्फ्यूजन थी वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आ जाता है टॉरस। टॉरस बड़ा मुँहज़ोर स्टार है। अच्छा, टॉरस के लिए भी ये हफ़्ता सारे स्टार के लिए जो उसमें ख़ास इसम जो निकला है जिसका आपने विर्द करना है वो या गफ़ारो और या रज़ाको है। क्योंकि इसमें जो आप पर मुश्किलें की सख्ती आई हैं उसके लिए हमें अल्लाह से माफ़ी भी तलब करनी है और रिज़्क़ खोलने का हफ़्ता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने का ये हफ़्ता है। इसलिए अल्लाह की उन सफ़ात की तरफ हम पुकार रहे हैं
या गफ़ारो या रज़्ज़ाक़ो, जो हमें माफ़ करने वाला है, हमें रिज़्क़ देने वाला है। इसका हिस्सा भी 27 ही बनता है। तो ये 27 बार आपने इसका व्रत करना है। और इसमें भी सदका जो है, मैं बार बार कह रही हूँ, गोश्त में मछली का गोश्त आपने मछली कटवानी नहीं है, पूरी साबुत मछली, और कोई ना कोई वाइट चीज़ जिसमें चावल, दूध, दही, कुछ भी हो सकता है जो वाइट कलर में है, वो आपने ज़रूर करना है। अच्छा, टॉरस वालों के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होंगी। एक तो फ़ाइनेंशियल मैटर इनके बेहतर होने के इम्कानात है। इनका जो एक रुकावट थी ना कामों में और फाइनेंशियल मैटर्स में, वो इंशाल्लाह वो रुकावट दूर हो जाएगी। उसके अलावा इनके सामने जिन लोगों ने कहते हैं ना आया होना था, रिवेल होना था, वो हो गए, वो समझ आ जाएंगे उनको, और उनको अपने अच्छे और बुरे और हमदर्द और दोस्त की बड़ी अच्छी पहचान हो जाएगी। और दूसरा ये कि अब जो बात आपने दुश्मन से नहीं करनी ना, वो बात आपने दोस्त के सामने भी नहीं करनी। और दोस्ती के मामले में एहतियात करना है, राज़ व न्याज़ से एहतियात करना है। और आपने सवाए जो आपके कोई बुज़ुर्ग हैं जिनसे आप मशवरा लेते हैं, वो आपके वालिदैन हो सकते हैं, घर का कोई बड़ा हो सकता है, रूहानी तौर पे कोई बुज़ुर्ग हो सकता है। उसके अलावा आपने अपने किसी दोस्त, जो कितना भी, ख़ास तौर पे जो नए नए दोस्त फास्ट फ्रेंड्स बने होते हैं, उनसे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सेहत पे फोकस रखें, वॉक लाजमी करें। जेमिनी तो अपने कारोबार में, और जेमिनी की जो एक तबीयत है ना, जो मतलून मिजाज जिसको कहते हैं, उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इनके लिए भी या रज़ा को या गफ़ारो या रज़ा को 27 मरतबा सफ़ेद चीज़ का सदका, गोश्त में मछली का गोश्त, मछली सालम, ये बात ख्याल रखें, मछली को गोश्त का आपने काट के नहीं देना, और सफ़ेद चीज़ का सदका। जेमिनी को अपना फोकस करने की ज़रूरत है, और वो जो लाभ वाली तबीयत, और एक तरफ जम के नहीं बैठते हैं, यहाँ भी उधर भी, लेकिन इसमें जम के काम करें। और इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास एक ये बहुत अच्छा चांस है, आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और फ़ायदेमंद रहेगी इन्वेस्टमेंट। और लेकिन आपके लिए दूध एक आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें। सदका तो आपने कर ही देना है, लेकिन आपने दूध पीना है। आपके लिए ना, आपके जो छठे हिस्स और आपके जो एक दिमागी सलाहियतें हैं ना, वो आप चाहते हैं कि वो बेहतर हों, क्योंकि आपकी मसला ये है कि आप बहुत ज़्यादा देर एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, मेमोरी का भी कुछ इशू हो रहा है, और भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तो इसका हल ये है कि आप दूध पिएं, ख़ुद को ठंडा रखें, ठंडी चीज़ें पिएं। इस हफ्ते डार्क कलर को परहेज़ करें, लाइट कलर, ठंडे माइल पानी ज़्यादा पिएं। ये आपके लिए, इससे आपकी तबीयत में, सेहत में, मिजाज में बहुत बेहतरी आएगी। कैंसर लोग एन के नाम से शुरू होने वाले जो दोस्त हैं, उनसे ज़रा मोहतात रहें। आपके कुछ दोस्त पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, लेकिन एन आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल कर सकता है। तो इसलिए एन नामी दोस्तों से परहेज़। आप भी अपनी खुराक में सफ़ेद चीज़, जिसमें दूध, मेरे ख़्याल में दूध और दही, ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आपके मिजाज में गर्मी और उबाल पाया जा रहा है। इसको ठंडक की तरफ लेके आना है। और जब ये ग्रहण होते हैं तो ये हिजान पैदा करते हैं। इस हिजान को कंट्रोल करने के लिए आपको गहरे रंग, सुर्ख रंग तो आपने पहनना ही नहीं है। अगर बहुत ही कोई मजबूरी है
या आपने कोई फंक्शन, शादी ऐसी चीज़ पे जैसे सिलवाया ही सुर्ख जोड़ा है, तो आप उसका सदका दे के पहनेंगे। और आपका विर्द भी जो है वो या गफ़ार हो या रज़ाक हो। और सदका जो मैं बताती आ रही हूँ, ये हफ्ता ये इसी विर्द का है, इन्हीं सफ़ात का, इन्हीं इसमें आज़म का। और 27 इसका हिंसा है और सफ़ेद जो है वो सदका है। अच्छा, पानी आपने बहुत पीना है। आपकी जो बॉडी लेवल है ना, उसमें पानी की कमी ज़ाहिर होती है। और आपकी तबीयत में जो एक बेचैनी है, एक ना सेटिस्फाई होना है, उसमें भी बेहतरी आएगी अगर आप पानी पिएंगे, सफ़ेद मशरूब पिएंगे, ठंडक की तरफ जाएंगे, या ख़ुद को रात सोने से पहले थोड़ी सी मेडिटेशन करें, किसी भी अल्लाह के इस्म का विर्द करें, और ठंडी हवा में खुले आसमान के नीचे अगर वॉक करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आ गया जी लियो। लियो को कारोबार में थोड़ा एहतियात बरतना है, और पर्सनल रिलेशन में आपके वो लोग जो आपसे बहुत करीब हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनमें गलत फहमियाँ होने का इम्कान है। आपके मिजाज के एकदम गुस्से से आपके मोहब्बत वाले ताल्लुकात में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपने दानस्तन या नादानस्तन आपने अपने लव वन से, करीबी लोगों से बहस और मुबाहिसे में नहीं पड़ना, उलझने की कोशिश नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है, अगर कोई बहस की वजह निकल भी रही है तो आपने उसको अवॉइड करना है और अपने रिलेशंस को महफूज रखना है, क्योंकि मे बी ये ज़रा सी उलझन और वो आपके लव्ड वन को आपसे दूर कर दे। ये आपका जो सबसे बड़ा इस टाइम एक अलार्मिंग नुक्ता है, वो आपकी लव लाइफ, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके प्यारे रिश्ते हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी की मोहब्बत हो सकती है। उसको नाराज़गी करने का आप काफ़ी अवॉइड कर रहे हैं। इस चीज़ को बहस और मुबासे में उसमें ना पड़ें और आर्गूमेंट ना करें। और आप भी या गफ़ारो या रज़ाको का 27 बार विर्द करें, और सदका में मछली और वाइट चीज़ का सदका दें, और ख़ुद भी अपनी ख़ुराक में सफ़ेद चीज़ जो है वो सफ़ेद मशरूब, वो दही भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, उसको शामिल करें। बहुत शुक्रिया। लियो। अब आ गया विर्गो। विर्गो कारोबार में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अब आप अपने कारोबार की सिमत थोड़ी बदलें। अगर कहीं डेडलॉक है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करें। ये टाइम है कि आप सारी चीज़ें छोड़कर अपने फाइनेंशियल मैटर को सीधा कर लें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस टाइम जज्बात में जो आपकी महरूमियाँ हैं, उसको लेके बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं है। विर्गो लोग बस हाथ छाड़ कर खड़े हो जाएं और अपने मुस्तकबिल के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करें। आप समझें कि नया कारोबार और बाकी चीज़ें आपके घर, आपके दरवाज़े के बाहर खड़ी हैं। और विर्द आपने भी या गफ़ारो या रज़ाको 27 बार करना है, सदका देना है, और ज़िंदगी पानी का इस्तेमाल, पानी बहुत पीना है, और चहलकदमी। आपको फ्रेश हवा चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप ऑक्सीजन इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। अंदर की जो है ना क्लीनिंग ज़रूरी है, अंदर ताज़ा हवा जानी ज़रूरी है। आपने अंदर जो एक बंद कर करके ना, अपने अंदर जो आपने एक लगा दिया है, काई सी जमा कर दी है, इसको निकालने का। ज़्यादा पानी पिएंगे वो काई उखड़ेगी, निकलेगी, अंदर से आपके डिटॉक्सीफाई होंगे, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। इसलिए खुली हवा में सुबह सुबह के वक्त सांस लें, ताज़ा घास पे चलकर, और अल्लाह की उन नेमतों को याद करें जो अल्लाह ने आपको दी हैं, और अपनी छठी हिस्स पे काम करें। आपकी छठी हिस्स बहुत बेहतरीन है।
आप उस पे फोकस करें, आपने उसको कैसे बेदार करना है। उसके लिए अच्छी नींद, उसके लिए डीप ब्रेथिंग, आपने जो लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये सारी चीज़ें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बेहतर रिज़ल्ट ला सकता है। लिब्रा, लिब्रा को ज़रूरत है कि थोड़े और ओवर कॉन्फिडेंट तो हो जाते हैं। इनको चाहिए कि ये जायज़ा लें अपनी कारकर्दगी का, कहाँ इन्होंने गलत किया। ये रिलेशनशिप में भी इन्होंने काफ़ी जो माजी में गलतियाँ की, लोगों को सिलेक्ट करने में या अपनों को नाराज़ किया, उनको मनाने का ज़रूरत है। क्योंकि आपके अंदर का जो ये तलातुम है, ये सुकून की तलाश में है, और सुकून आपको जब मिलता है जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं और जिनके आप कसूरवार हैं वो आपको माफ़ कर दें, तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। फिर आपके अंदर सुकून की, आपको रूहानी फ़ोकस की ज़रूरत है। इसलिए आपने दुनियावी काम इंशाअल्लाह वो तो बेहतरी की तरफ आपका जाएगा, लेकिन आपने स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, अल्लाह से राब्ते को बढ़ाना है, अल्लाह के ज़िक्र को बढ़ाना है। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आप तरक्की की राहें, आप जब अंदर आपका फ़ोकस हो जाएगा एक मरकज़ पे, अंदर की कन्फ्यूजन सही होंगी, तो आप जिस शोबे में भी चाहें बेहतर काम कर सकते हैं। आपकी प्राइवेट लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, पर्सनल लाइफ भी, आपके प्यारे दोस्त ये वो। लेकिन अभी फ़ौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ दिन ठहर जाना है। या गफ़ारो या रज़ाक को 27 बार पढ़ना है, सफ़ेद चीज़ का सदका और ढेर सारा पानी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को भी मैं ख़बरदार कर रही हूँ कुछ करीबी साथियों से कि बहुत एतबार, बहुत ज़्यादा एतमाद आउट ऑफ द वे जाके इनसे परहेज़ करें। और या गफ़ारो या रज़ाक़ो का वर्द जारी रखें, सफ़ेद चीज़ का सदका दें। उसके बाद थोड़ा सा अपनी तमाम चीज़ों को देखें, अपनी ज़िंदगी की रूटीन को, ज़िंदगी के मकासद को, और रिविज़िट करें। जो रिलेशन टॉक्सिस बन चुके हैं ना, टॉक्सिकेटेड हो चुके हैं आपके लिए, उनसे जान छुड़ा लें। वो आपको भी जहरीला कर रहे हैं, वो अपना जहर भी आप में उंडेल रहे हैं, और आप उनकी वजह से आपकी तबीयत में जहरीलापन ज़्यादा आ रहा है, तलख़ कलामी ज़्यादा आ रही है, तलख़ी ज़्यादा आ रही है। आप अपने इर्द गिर्द चेक करें, एक दिन आँखें बंद करके ना अपने तमाम लोगों, दोस्तों और इर्द गिर्द के लोगों की लिस्ट आउट कर लें और कहें कि यार कौन है जिसके से रिलेशनशिप से मेरे में नेगेटिविटी आ रही है, या जो मुझे नेगेटिव करता है, या जो मुझ में जहर भरता है, या जिसकी वजह से, जिस रिलेशन की वजह से मैं हर वक्त अजियत में रहता हूँ, वो छांटी करें अपनी ज़िंदगी से। और आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह उससे बहुत बेहतरी आएगी। सजिटेरियस, और बहुत ही प्यारा ये है, स्टार है। फाइनेंशियल मैटर्स में परेशान है, इसमें काफ़ी लोग, और एक जद्दोजहद है, लेकिन आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, छोटी मोटी हर्डल को रास्ते में आने नहीं देना, और आपकी ये आने वाला वक्त आपके लिए बहुत खुशखबरियाँ ला रहा है। इंशाअल्लाह आपका बेहतर फ्यूचर है, बेहतर मुस्तकबिल है। आपने अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना है। सेहत के लिए आप लापरवाह हैं, अपनी सेहत को लेके चलें। आपकी भी जो विर्द है वो या गफ़ारो या रज़ाक़ो, या गफ़ारो या रज़ाक़ो 27 बार। सदका है मछली का और सफ़ेद चीज़ों का। और आपने अपनी सेहत पे काम करना है, बहुत जल्दी घबराने उकताने वाली तबीयत को कंट्रोल करना है, पानी ज़्यादा पीना है, और फ्रेश हवा में वॉक करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फ्रेश पानी पीने का और वॉक करने का, और क्योंकि ना ये एक ऐसे आयाम है जो घुटन वाले हैं, जिन्होंने अंदर से नेगेटिविटी पैदा की हुई थी, जिसने एक गुबार है सबके अंदर, इनके बहुत टॉक्सिक असरात होते हैं। और जितना आप नेचर के पास जाते हैं,
ऑक्सीजन चाहिए आपको अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, दिमाग को, रूह को। पानी जो है वो अंदर से गंदगी को साफ़ करता है। सफ़ेद चीज़ जो आप पीते हैं, ख़ास तौर पे दूध, वो आपकी तबीयत में हशाशियत बशाशियत लेके आता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। और हल्के कलर, प्यारे कलर जो ठंडक दें, उबाल और मस्ट मसाला, इसको आपने टोटल अवॉइड करना है। कैप्रिकॉर्न लोग माशाल्लाह जज्बाती तौर पे मज़बूत लोग हैं, और लेकिन है कि आपने जज्बाती मामलों में, मोहब्बत के मामलों में आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपके इस टाइम मोहब्बत का जो सितारा है या वो ज़रा अफेक्टेड है, ये कुछ अयाम गुज़रने दें, फिर जो कॉम्प्लिकेशंस और मोहब्बत के मामलात में डिले और चीज़ें हैं वो उस पे काम करें, उस पे बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन आर्गूमेंट ना करें। आपके आर्गूमेंट वाली तबीयत से, आपके हर चीज़ में दलील वाली बात से, कुछ चीज़ों में दलील नहीं होती, कहीं पे दिल से भी सोचना पड़ता है, हर जगह दिमाग का काम नहीं होता। तो तवाज़ुन पैदा करें, और या गफ़ारो या रज़ाको 27 बार, वाइट चीज़ का सदका, मछली साबुत का सदका। और आपके लिए भी ये है कि आप दूध का इस्तेमाल रात सोने से पहले ज़रूर करें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपकी दिमागी सलाहियत बहुत है, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो कहीं जैसे होता है ना, बैक फुट पर चली जाती है, इतना गुबार आ जाता है। दिमाग की उस तह को निकालने की ज़रूरत है, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कारोबार इंशाअल्लाह ताला आपका बिल्कुल सही रहेगा, और जो करीबी रिश्ते हैं उनमें आप जो है ना, ये लड़ाई और उससे अवॉइड करें। तो इंशाअल्लाह आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। एक्वेरियस गहरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आप बहुत भी गहराई में चले जाएं और अकेले हो जाएं तो ये भी अच्छा नहीं होता। आपको मुखलिस दोस्तों की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को पहचान कर अपने करीब लेके आएँ, ज़ाहिरी चीज़ों पे ना लेके आएँ। और किसी की शान और शौकत देखकर, किसी का पहनना ओढ़ना देखकर, बज़ाहिर पर्सनैलिटी देखकर उसके बारे में खुशगुमान ना हो। उसकी नेचर को और उसकी मिजाज को समझ के अपने लाइक माइंड्स को अपने करीब लाएं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और एक्वेरियस, आपने भी या गफ़ारो या रज़ाको 27 बार सदका मछली के गोश्त का सफ़ेद रंग का देना है। अपनी ज़िंदगी में सफ़ेद रंग को शामिल करें, आपने बिल्कुल माइनस किया हुआ है। सफ़ेद रंग आपका पहनने से, ओढ़ने से और पीने से उसमें बहुत बेहतरी आएगी। आपके कारोबारी आपके लिए अच्छे मौके तैयार बैठे हैं, अच्छे रिश्ते तैयार बैठे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। प्यारे लोगों को, अच्छे लोगों को समझें, अच्छे और बुरे में फ़र्क समझें, अपने मुखलिस लोगों को पहचानें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस बहुत मोहब्बत करने वाला पुरखलूस सितारा है, और अब इंशाअल्लाह ताला अपने मोहब्बतों के दरवाज़े खोलें। आप में बहुत ज़्यादा घुटन नज़र आ रही है, बहुत घुटन। आप अपने मसाइल जो पिछले दिनों आपके साथ बहुत रहे, पिछले कुछ अरसे से, उन मसाइलों को लेकर इतना अपने अंदर आपने एक वो पैदा कर ली है नेगेटिविटी के, शायद मायूसी नज़र आ रही है। इस मायूसी को झटक दें, मायूसी का टाइम गुज़र गया। आपके लिए भी इसम यही है, या गुफ़ारो या रज़ाको 27 बार सदका है साबुत मछली और सफ़ेद रंग की। दूध आप दे दें, चावल दे दें, चीनी दे दें, आटा दे दें, ये सब सफ़ेद रंग का होता है। और स्पाइसेस कदर करें मोहब्बत वालों की, और अपने आप को खोलें। ये जो अपने अपने आप को ताबूत में बंद किया हुआ है ना, इसके ताबूत का ढक्कन उठा दें, फ्रेश एयर आने दें। आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत है, फ्रेश मोहब्बत की ज़रूरत है, ताज़ा हवा के जो न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है। वो एक बिल्कुल एक ही सर्कल के अंदर रह रह के लाइफ में कभी कभी चैलेंज लेने पड़ते हैं, और चैलेंज लेने चाहिए।
कुछ नहीं होता। अल्लाह पे करें, अपना पर यकीन एतमाद रख कर चैलेंज लें और अपने दोस्तों की कदर करें। कुछ टाइम अपनी फैमिली लाइफ से, तमाम रूटीन लाइफ से हटकर कुछ मी टाइम आप पर बहुत ज़रूरी है। मी टाइम आपका बहुत ज़रूरी है। कुछ जो आपके दबे हुए शौक़ है, म्यूज़िक है, ये इसमें रखें, अल्लाह को याद करें और थोड़ा खुली हवा में परवान चढ़ाएं, बस कर दें, पिंजरे से निकल आएँ। आपका बुरा टाइम चला गया और इंशाअल्लाह इसके जो मौसर असरात आपकी ज़िंदगी पे ज़रूर आएंगे। दुआओं में याद रखें। आज तक के लिए इतना ही।